हमारी सहयोगी आकांक्षा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आकांक्षा, आज अजीत पवार का अंतिम संस्कार होना है। सबसे पहले आप जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट जो है वो थोड़ी देर में वहां पर शुरू हो जाएगी। तो कैसी तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर? जाहिर तौर पर रंजना, मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। इधर से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जिन्हें यहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब 8:30 का वक्त हो चुका है और अब से महज हम कह सकते हैं कि आधे घंटे बाद दादा के पार्थिव शरीर को, और ये देखिए गाड़ी में अनिल देशमुख आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बेहद ही ये एक ऐसी तस्वीर है, यहाँ पर जो महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये एक ऐसा वक्त है जो बहुत दुखद है पूरे महाराष्ट्र के लिए। हालांकि अब से कुछ ही क्षण में यहाँ पर पार्थिव शरीर लेकर आया जाएगा दादा का, और उसके बाद अंतिम दर्शन यहीं पर तमाम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहीं पर पहुंचेंगे, गृह मंत्री अब से कुछ ही देर बाद यहीं पर पहुंचेंगे, क्योंकि अब विद्या प्रतिष्ठान के बाहर ही मैं मौजूद हूं और यहीं पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। 11 बजे का वक्त है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उससे पहले यहाँ पर अब हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। जो सभी यहाँ पर रास्ते हैं उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, चारों तरफ बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती इस वक्त की गई है, क्योंकि महज अब कह सकते हैं 2 घंटे का वक्त महज बाकी रह गया है। 11 बजे का चूंकि वक्त है, और उससे पहले ये हलचल इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बारामती में मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहीं से चूंकि उनके राजनीतिक करियर की भी शुरुआत हुई है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी, सुबह से ही लोग भी यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। सभी को इंतजार है कि कब दादा का पार्थिव शरीर, उनका जो बेबाक अंदाज है वो आज याद कर रहे हैं। उनका जो समर्पण था बारामती के प्रति या महाराष्ट्र के प्रति, वो आज हर कोई याद कर रहा है। दूसरी बात ये कि उनको वक्त का बहुत पाबंद माना जाता था। कहा जाता था कि वो घड़ी के सुइयों की तरह उनके साथ साथ घूमते हैं, लेकिन आप वक्त की बेबसी देखिए कि कैसे पल भर में और इतनी बेबसी के साथ अजीत दादा को छीन लिया गया। कोई मतलब समझ भी नहीं पाया। लोग इंतजार ये कर रहे थे कि कहीं से तो ये खबर झूठी निकल जाए। जी जाहिर तौर पर पलक, और अभी भी हमने देखा कि अभी जब उनकी बॉडी की पहचान हुई, जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी, उसी से उनकी बॉडी की पहचान हुई। आप समझिए जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी दी है, अब अंतिम वक्त में ही, अंतिम घड़ी में, उसी घड़ी के साथ उनकी पहचान हुई कि ये दादा है। आप समझ सकते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में इस तरह से सक्रिय रहे हैं। जब 2023 में वो शरद पवार से अलग हुए, चाचा का हाथ पकड़कर राजनीति में एंट्री की, और जब 2023 में वो अलग हुए तो उसके बाद भी उनका रुतबा इसी तरह का है कि 59 सीटों पर उन्होंने अभी चुनाव लड़ा विधानसभा का, और 59 में से 41 सीटें उन्होंने जीती। ये बारामती वो जगह है जहां से बार बार वो चुने गए हैं। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि जब हमारी कभी उनसे मुलाकात हुई तो अगर कोई गलती होती थी तो दादा हमें डांट दिया करते थे, हमेशा हमें अपना समझते थे। दादा हमेशा हमारी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। उनके सामने कुछ एक वर्ड निकालना होता था कि दादा हमेशा हमारे लिए तैयार रहते थे। इस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है। कभी उनके घर पर कोई अगर गया है तो वो खाली हाथ नहीं लौटा है। यहाँ के लोगों से मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि ऐसा इंसान शायद ही दोबारा हमें मिल पाएगा। वो इस तरह से लोगों को अपना माना करते थे। पलक, ये समझ आता है कि किस तरह का उनका जुड़ाव। जब कल अनिल देशमुख को हमने देखा यहाँ की महाराष्ट्र की राजनीति के, और अभी माणिकराव ठाकरे से बात कर रही थी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। वो खुद यहाँ पर देखिए सुबह ही पहुंच गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष के नेता भी आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए या महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता के लिए अपूर्णीय क्षति है, और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि हमें वो वापस नहीं मिल पाएंगे। और आकांक्षा, ये भी कहा जाता था कि वो अपने प्रॉमिसेस के लिए जाने जाते थे। अगर वो कोई प्रॉमिस किसी से करते थे तो उसको वो जरूर पूरा करते थे, और हमेशा काम के लिए वो सबसे आगे रहते थे। ना सिर्फ बारामती के लिए, बल्कि ना सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लिए, अगर किसी और डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो फोन करके उस समस्या का भी हल निकालते थे। जाहिर तौर पर कई विभागों की जिम्मेदारी उनके पास रही है। अभी मैंने एक शख्स से बात की थी यहीं पर, वो यहाँ से बारामती से नहीं है। वो कहते हैं कि मैं पिछले 13 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, नांदेड़ से हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ बारामती की जनता के लिए ही इतना प्यार था, क्योंकि बारामती की जनता उनको बार बार चुनती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो महाराष्ट्र का हर एक शख्स है उनके लिए हमेशा से वो एक्टिव रहते थे, हमेशा से तैयार रहते थे। किसी को किसी भी तरह की हेल्प की नीड होती थी तो हमेशा से वो यहाँ पर उनके लिए एक्टिव रहते थे। इसीलिए आप देखिए कि यहाँ की जनता
आज सुबह से यहाँ पर मौजूद है कि एक अंतिम झलक कम से कम हम उनकी देख लें, अंतिम दर्शन हम कर लें। सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले सृष्टि ने भी जिक्र किया था कि अब एनसीपी की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी। दो बेटे उनके हैं, पार्थ और जय। पार्थ हालांकि 2019 में चुनाव जरूर लड़े, वो इस वक्त राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव तो नहीं है। जय की बात करते हैं, वो शुरू से ही एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी चचेरी बहन, अगर उनकी बात करें सुप्रिया सुले की, तो अब बहुत सारे सवाल है कि क्या कोई युवा चेहरा होगा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होगी पार्टी की। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन लोगों का फिर वही कहना है कि हमें हमारे नेता नहीं मिल पाएंगे। सबसे बड़ी बात इस वक्त यही है। आप देखिए जरा, मैं आपको एक तस्वीर यहाँ से दिखाना चाहूंगी। आप इधर देखेंगे, यहाँ पर आपको लोग ही लोग चारों तरफ नजर आएंगे। दूसरी तरफ मैं एक और तस्वीर उस साइड से आपको दिखाना चाहूंगी। महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। मैं अभी कोशिश करती हूँ, कुछ महिलाएं इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, जो यहाँ पर दादा की अंतिम विदाई के लिए पहुंची हैं, अंतिम दर्शन के लिए दादा की पहुंची हुई हैं। हम कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मैम, दादा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, आप यहीं से हैं, बारामती से ही हैं, क्या कहेंगे दादा के लिए? हमारा ऐसा लग रहा है कि बारामती का आत्मा चला गया है। हम इस्कॉन परिवार से है और दादा हमारे एक फेस्टिवल को आए थे। वो तो स्पिरिचुअली तो वो भी है, लेकिन इससे ज़्यादा भी उधर बारामती में उन्होंने जो भी कुछ किया है तो आप देख सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा हमारा आश्रय शेल्टर चला गया है और हमारी जान चली गई है। तो आप दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए हाँ, हम इस्कॉन परिवार से आए हैं, तो कीर्तन करने के लिए आए हैं। हाँ, हरे कृष्ण कीर्तन। अभी देखिए यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं। कितना बदला दादा ने, कितना बदला आपकी बारामती को? हाँ, दादा ने बहुत बदल किया है बारामती में, और हमारा आत्मा चला गया है। दादा गए तो हमारा बहुत सब कुछ खो गया आज। तो हम हमारे इस्कॉन की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इधर आए हैं कीर्तन के में। बच्चों के लिए जो वयोवृद्ध है, और ऐसा एज का ग्रुप नहीं है कि जिनके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसे कहा जाता है कि दादा से अगर आप हेल्प की उम्मीद करते थे तो दादा हमेशा आपके पास एक्टिव रहते थे, ऐसा सच में? हम किधर भी जाते, पूरे देश में जाए, बाहर जाए, हमें एक कॉन्फिडेंस रहता कि अरे दादा का नाम बताया, हम सेफ है किधर भी जाके। लेकिन अभी हमारा ये सब चला गया है, हमारा कुछ नहीं रह, तो हम उनके। आज देखिए मन बहुत भारी है इन सभी का, क्योंकि लग रहा है कि किसी अपने को खो दिया है, और उनके चेहरे से ये समझ आ रहा है, आंखें नम है। आज यहाँ पर ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, दादा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि दादा लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आपकी आंखें नम है, आप क्या कहेंगी दादा के लिए? Actually, I really feel he was the first one, the first politician, and we are becoming so emotional about it. And he was a really great person. बहुत 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 great थे। Law and order, इधर हम लोग सब महिलाएं हैं। बारामती में 11 बजे, 11:30 बजे भी हम लोग 2 व्हीलर से, like, there was no fear. So we used to travel like so safely. So it has really moved us a lot. And he was a really, really, really great person. Really. अब देखिए सभी लोग कीर्तन करने के लिए आए हैं, सभी की आंखें नम हैं, आंखों से आंसू झलक रहे हैं। दादा नहीं रहे, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए बात करने के लिए। आप क्या कहेंगी? आपकी यादें दादा से जुड़ी हुई हैं। आप पिछले हफ्ते आपकी मुलाकात हुई। हाँ। आज हमें बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल सकते। देखिए बोल नहीं पा रही हैं और आंखें बहुत ज्यादा इस वक्त नम है। आपकी कब दादा से मुलाकात हुई? बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अभी पिछले हफ्ते उनकी मुलाकात हुई। कहा जाता है कि दादा हमेशा अपने लोगों के लिए एक्टिव रहते थे, हमेशा आपको कुछ भी हेल्प की ज़रूरत होती थी दादा हमेशा आपके पास होते थे। सबको हेल्प करते थे, सबकी सुनते थे। और वो गए हैं तो ऐसा यही नहीं, इमेजिन ही कर नहीं सकते कि वो नहीं रहेगा। अभी भी लगता है कि रहेगा। ये देखिए ये सभी लोग यहाँ पर कीर्तन करने के लिए पहुँचे हैं। लास्ट वीक में मैं उसको मिलने गई थी ना, तो मेरा कुछ प्रॉब्लम था इसलिए गई थी। निवडणूक की बहुत बड़ी धामधूम थी, बहुत लोग थे, इसके सब भीड़ थी। इसमें इनमें से भी बहुत दादा ने पास बुलाया, आओ मेरे पास, क्या काम है आपका? बाजू में कुर्सी में उनके कार्यकर्ता बैठे थे,
उनको बोला कि उठो इसमें इससे, और मेरे इतना नज़दीक बिठा के मुझसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपका। मैंने प्रॉब्लम बोला और 1 मिनट में कि आप निसंकोच होके जाओ, मैं सब देखता हूँ, मैं देखता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। इतना हमें मोटा भाई से भी ज़्यादा वो थे हमारे लिए। हम बारामती कर क्या आज भुगत रहे थे, आप समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि किसी ने अपना भाई खो दिया है, किसी ने अपना बेटा खो दिया है, और इतनी ज़्यादा ये सभी लोग दुखी हैं कि इनको लग रहा है कि परिवार का कोई सदस्य चला गया है। दादा से आपकी भी कभी मुलाकात हुई? डायरेक्टली कभी हुई नहीं, लेकिन उनके जब सालगिरह रहती थी तो हमारा मेडिकल कैंप वगैरह रहता था, तो उस वक्त हम वो कैंप में एज अ डॉक्टर सेवा करने की चांस मिला था। उनके बहुत सारे जो स्पीच है वो सुने थे, और एक्चुअली उनका काम बोलता था। मुझे डायरेक्टली उनसे मुलाकात करने की कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन जो उन्होंने बारामती का ये पूरा चेहरा मोड़ा, ये रूप पलट के रखा है, तो सुबह से लेके रात तक हम वो उनके काम के से हम उनसे मुलाकात कर पाते थे, बिकॉज़ इतना सुरक्षित और इतना क्लीन और नीट उन्होंने पूरा ये व्यवस्था की है। सो वी वर फीलिंग सो सेफ एंड लाइक अभी वी आर मिसिंग हिम अ लॉट। दादा का स्वभाव कैसा था? वो डिसिप्लिन के पक्के थे, और वो जो बोलते थे वो 100% करेंगे, इतना हमको कॉन्फिडेंस था। और मैं एक एज अ फार्मासिस्ट इन मेडिकल खरीदे विक्री संघ, एक्चुअली मैंने उनको बहुत सामने से देखा है, उनको सुना है। उनको सुन के इतना फील होता है कि ऐसा लग रहा है मेरे फैमिली मेम्बर गए, इतना बहुत दुख हुआ है। ऐसे कभी नहीं, फिर से कोई नहीं आएगा, ऐसा नेता कोई नहीं होगा। हमारे बारामती भी क्लीन, डिसिप्लिन, सब कुछ उनका पक्के थे, वो वादे के बहुत पक्के थे। कितना बदला आपका बारामती दादा की वजह से? बहुत अच्छे, इसलिए मेरे बेटे के लिए हमारे घर आए बिल्कुल थे। ठीक है आकांक्षा, आप महिलाओं से बातचीत कर रही हैं। इन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे दादा हर वक्त तत्पर रहते थे, और ऐसा लग रहा है कि बारामती के लोग खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं, अपने परिवार के किसी बड़े को खो दिया है, ये उनकी बातों से हमें समझ में आ रहा है। फिलहाल